Hopefully, there are more people who are about to join, but we shall start today's session. Okay, so welcome to Code Sprint. Today is the day 9th of Code Sprint, which is a 20 days long program, and we have already done 8 days. I know last 1 or 2 days it's been a little bit irregular due to some unconditional facts, like हम लोग को रूम बुक करना पड़ता है ना, जीडी रूम्स, तो उसकी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इसलिए that's why. Okay, so today is day 9 and today we are going up with sorting techniques. ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने ना बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, जो बेसिक बेसिक चीजें होते हैं वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए। अभी थोड़ा हम लोग मीडियम लेवल पे आएंगे। अब इसमें ना हम लोग देखेंगे सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होता है, किस तरह से हम लोग को सॉर्ट करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 2 क्लासेस में हम लोग देखेंगे फंक्शंस के बारे में। एंड उसके बाद एक क्लास में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, एंड देन शिवम राय विल टेक ओवर एंड ही विल टीच यू अबाउट like file handling and oops, so ये topics वो कराएंगे and it will end with the 20 or 21st day. That's how it is going to go. So I think just tell me once if my screen is visible, my audio is uh, totally audible, and if my face is visible as well. So please let me know with thumbs up. Okay, but yeah, okay, so thanks, it's all right. Okay, fine. Okay. Okay. Thank you, Rishraj. Okay. So let's start with sorting techniques today. So sorting in computer terms means arranging elements in a specific order. अब देखो sorting, ठीक है, तुम जब बोलते हो कि एक ऑर्डर में मुझे स्पेसिफाई करना है, ठीक है, सोच लो कि मेरे पास ना एक लिस्ट है। ठीक है, मेरे पास ना एक लिस्ट है, मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट इज समथिंग लाइक दिस, और लिस्ट के अंदर ना कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 1 5 3 4 2। ठीक है, अब बताओ ये ऑर्डर में है या फिर ये ऑर्डर में है, मुझे बताओ। ठीक है, 1 2 सेम एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, 3 भी 4 भी 5 भी, सारे के सारे सेम एलिमेंट्स है। बट टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे ऑर्डर्ड कौन सा है, L1 या फिर L, कौन सा ऑर्डर्ड है, L1 की L ऑर्डर्ड है? टेल मी, is L1 is ordered or L is ordered? L1 is ordered, yeah, exactly. L1 is ordered. Why L1 is ordered? Because यहाँ पे ना ascending order में है, यहाँ पे ascending order में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 like this, right? So ये एक order में है, that's why it is sorted. So ये क्या है, ये एक sorted array है या फिर sorted list है, और ये एक unsorted array या फिर unsorted list बोल सकते हो। ठीक है, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, सोचो कि मेरे पास ना एक अनसॉर्टेड एरे या फिर अनसॉर्टेड लिस्ट है या फिर अनसॉर्टेड टपल व्हाटएवर। ठीक है, सो उस अनसॉर्टेड एरे को अगर मुझे सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब एक ऑर्डर में लाना है, अभी जो दिखाया मैंने। ठीक है, सो उस ऑर्डर में लाने के लिए ना मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे टेक्निक्स है। उनमें से हम लोग 2 टेक्निक्स पढ़ेंगे अभी। ठीक है, मैं आज फिर से एक बार देखूंगा अगर कुछ और टेक्निक्स भी है हम लोग मतलब यूके पीपीटीज में, अगर वो मुझे दिखे, सो वो टेक्निक्स भी आप लोग को करा दूंगा, कल कराऊंगा। आज 2 सॉर्टिंग टेक्निक्स हम लोग देखेंगे, एक तो रहा हम लोग का बबल शॉर्ट, ठीक है, और अनदर वन इज इंसर्शन सॉर्ट। एंड उसके बाद वी हैव सम फ्यू क्वेश्चंस, विल गो अप विथ देम। एंड देन टुमारो अगर कुछ और सॉर्टिंग टेक्निक्स नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे फंक्शंस में। अगर सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो कराएंगे, उसके बाद फंक्शंस में जंप करेंगे। फंक्शंस will take hardly 2 days and modules will most probably take 1 or 2 days more. So उसके बाद हम लोग जंप करेंगे जो मैंने बताया शिवम राय का पार्ट। ठीक है, सो वो कराएंगे वो वाला चीज। ओके, सो अभी हम लोग अगर हम लोग को देखना हो कि बबल शॉट, अभी बबल शॉट क्या होता है, बबल शॉट इज ए बेसिक आइडिया ऑफ बबल शॉटिंग। बबल शॉटिंग, अब देखो बबल शॉटिंग क्यों बोला। अब सोच लो दिस इज वन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में ये नंबर्स है 16 12 18 13 14 6 17 ऐसे नंबर्स है। अभी मैंने यहाँ पे ना एक बबल बना दिया। अब इस बबल में मैं देख रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे
कौन बड़ा है, 16 बड़ा है या फिर 12 बड़ा है। अगर पहला नंबर बड़ा है तो मुझे क्या करना है, स्वैप करना है, मतलब 12 को इधर लाना है, 16 को इधर लाना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगा उसके नेक्स्ट में बबल बनाऊंगा उसके नेक्स्ट के साथ। ठीक है, बबल बना दिया। उस बबल में मैं देखूंगा, कंपेयर करूंगा कौन बड़ा है। अगर पहला वाला बड़ा है तो स्वैप करना, अगर बड़ा नहीं है तो सेम रखना है। अब देखो सेम रहा, 16 यहाँ पे था, यहाँ पे ही रहा, यहाँ पे ही रहा 18, बिकॉज पहला वाला बड़ा नहीं था। अब फिर से कंपेयर करता हूँ 18 और 13 को, कौन बड़ा है। पहला वाला बड़ा है तो स्वैप करना है, स्वैप कर दिया, 18 यहाँ पे चला गया, 13 यहाँ पे चला गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, सो जस्ट अ सेकंड गाइस। So sorry guys, I had an important call. I had to pick up. Okay, thank you. Let's start. Sorry, let's continue. So मैंने ये चीज बता दिया आप लोगों को कि बबल में हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, सारे बबल्स में हम लोग ने मतलब कंपेयर करके देख लिया। सो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। अब मुझे ये देखना है, इस तरीके से जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गया। अब मुझे ये चीज सोचना है कि ऐसे करते करते मुझे कितनी बार करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा चीज। तो वो चीज हमको कोड के साथ पता चलेगा, लेकिन कोड पे जाने से पहले ना मैं आप लोग को एक प्रोसेस दिखा लेता हूँ। वो प्रोसेस ना एक वीडियो के सहारे दिखाऊंगा। लेकिन मुझे ना एक कन्फ्यूजन है कि आप लोग को आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी, वो मुझे पता नहीं है। यूट्यूब के एक वीडियो से वहां पे ना प्रोसेस एकदम बहुत सही एक एनिमेशन के लाइक शो दिखाया गया है। तो आई वांट टू शो यू विद दैट एनिमेशन। वो एनिमेशन बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया था यहाँ पे। ओके, हाँ, आई गेट द एनिमेशन हियर। ठीक है, सो ये एनिमेशन देखना, पूरा नहीं देखना है, बस एनिमेशन देखना है। प्लीज लेट मी नो इफ द साउंड इज लाइक ऑडिबल। पहले ये बताओ कि ऑडियो मतलब ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऑडियो नहीं आ रहा ना। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट वी कैन डू कि मैं एक काम करता हूँ। रुको, अगर इस तरीके से आ भी सकता है, एक बार ऐसे देखता हूँ ना। इज इन समथिंग एल्स आल्सो शेयर दैट ऑडियो। अब बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, बताना। मुझे आ रहा है क्या? प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं आ रहा तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा बेस्ट। तो वहां से आप लोग एक बार एडमिशन देख सकते हो बाद में। ना ही आ रहा ना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं, अच्छा ठीक है, ओके। सो व्हाट आई कैन डू कि एक काम करते हैं। आई विल शेयर द वीडियो, आप लोग बाद में देख लेना एक बार। उस एनिमेशन में ना आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मतलब दिखाया जाएगा कि एक्चुअली बबल शॉट किस तरीके से काम कर रहा है। अगर तुमको मैकेनिज्म आ गया उसके बाद कोड तो बहुत इजी है मेरे लिए, मतलब हम लोग के लिए। ठीक है, सो कोड विल बी वेरी इजी उसके बाद। सो आप लोग को वो देखना है। ठीक है, सो आई विल शेयर इट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, सो उस टाइम तक ना हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कोड देखते हैं, उसका कोड देखते हैं। ठीक है, ओके, ओके। सो दिस इज द कोड ऑफ बबल शॉट। अब बबल शॉट में क्या हो रहा है देखो। पहली चीज, पहले तो हम लोग को दो रेंज लेना है, और दो रेंज कैसे लेना है मैं वो दिखाता हूँ पहले तो। ठीक है, सो जस्ट थिंक ऑफ ए लिस्ट। ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ ए लिस्ट। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट आप लोग को दिखे अच्छे से। ठीक है, थिंक ऑफ ए लिस्ट, दिस इज ए लिस्ट, राइट। अब इस लिस्ट में, अब इस लिस्ट में मुझे क्या करना है, इसको डिलीट ही कर देता हूँ। लिस्ट, हाँ, ओके। अब इस लिस्ट में मुझे क्या करना है कि पहले पहले मैं कंपेयर करूंगा 15 और 16 को। ठीक है, 15 और 16 को जब कंपेयर करूंगा, मैंने देखा 15 तो पहला नंबर और पहला नंबर बड़ा है। तब मुझे क्या करना है, शॉर्ट मतलब स्वैप करना है, 15 को यहाँ पे, 6 को यहाँ पे। उसके बाद मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को यहाँ पे। अब कौन होगा, 6 की जगह पे 15 होगा। 15 और 13 को कंपेयर किया, 15 बड़ा है तो 15 यहाँ पे आ गया, 13 यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे रहेगा 15। 15 और 22 को कंपेयर करूंगा अभी। 15 और 22 को जब कंपेयर करूंगा, मैंने देखा 22 बड़ा है तो 22 यहीं पे रहेगा। 22 और 3 को कंपेयर किया तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 22 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 22 रहेगा अभी, 22 और 52, 52 बड़ा है तो 52 यहीं पे रहेगा, 22 भी यहीं पे रहेगा। अब 52 और 2 को कंपेयर करूंगा, पहला नंबर बड़ा है तो पहला नंबर यहाँ पे चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, सबसे जो बड़ा नंबर
रहा होगा तो वो तो लास्ट में आ गया होगा। लेकिन जब से जो सबसे छोटा है, टू इज द स्मॉलेस्ट, राइट? टू तो यहाँ पे आया है, टू तो यहाँ तक गया ही नहीं। तो अब बताओ ये शॉर्ट हुआ, एक बार में शॉर्ट हुआ क्या? शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बड़ा नंबर तो राइट साइड में चला गया, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में आया नहीं आया, राइट? एम आई करेक्ट? ये चीज आप लोग ने नोटिस की? सबसे जो बड़ा नंबर है वो तो राइट साइड में चला गया, लेकिन जो सबसे छोटा था वो लेफ्ट साइड में नहीं आया। लेकिन अब खुद देखो, ठीक है? इस वाले में देखो, अब देखो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? इसमें सबसे बड़ा नंबर है 18। अब देखो 18 ना सबसे नीचे आ जाएगा लास्ट तक, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे? छोटा नंबर है 12, और 12 के बाद 13 है। ये यहाँ पे तो 12 आ जाएगा वैसे, मतलब ये कोइंसिडेंटली आ रहा है। लेकिन 12 के बाद क्या है? 13। 13 12 के बाद नहीं रहेगा, देखो। 13 12 के बाद अगर रह भी गया, उसके बाद भी डायरेक्ट तो हाँ नहीं होगा, मतलब एक बार में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा मैं वो दिखा रहा हूँ। मतलब कोई कोई केसेस में हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, सारे के सारे नहीं होंगे। मुझे ऐसे चाहिए जिससे मतलब सारे के सारे हो जाए। अच्छा ठीक है, बबल शॉट दोबारा समझा रहा हूँ, ओके। ठीक है, अब देखो बबल शॉट में क्या होगा ना, पहली चीज, एक बबल बनाओ। ठीक है, ये सोच लो एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 एलिमेंट है। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छे से सुनो इसलिए। ठीक है, मुझे भी टाइम लगा था जब पहली बार पढ़ा था, लेकिन हो जाता है, इतना टफ भी नहीं है। ओके, सो पहले एक बबल बनाया। अब क्या हुआ, मैंने देखा यहाँ पे कौन बड़ा है, पहला नंबर बड़ा तो नहीं है। पहला नंबर अगर बड़ा है उसको नीचे लाओ, ठीक है? स्वैप करो और दूसरे वाले को ऊपर लाओ, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे 16 रहेगा ना, अब देखो 16 है यहाँ पे, 16 और 18 रहा। तो इनको कंपेयर करो, अगर सेम है तो यहाँ पे सेम सेम ले आओ, अगर सेम अगर नहीं है तो कॉम तो स्वैप कर दो। ठीक है, 18 अभी बड़ा है यहाँ पे, 13 छोटा है। पहला वाला बड़ा है तो पहले वाले को इधर पे लेके आ जाओ, 13 को यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, सो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ये वाला चीज, पहला पहला पार्ट क्लियर हो गया। दिस इज नॉट द होल बबल शॉट, ओके? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ बबल शॉट, ये क्लियर हुआ ना? ओके, अब सेकंड पार्ट सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था तुम लोग को, कि जो यहाँ पे एक लिस्ट है ना, 15 से लेके 2 तक, ठीक है? एक लिस्ट है, यहाँ पे मुझे बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर? 15, 6, 13, 22, 3, 52, 2, कौन सा सबसे छोटा है बताओ? टू, टू इज द स्मॉलेस्ट। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 52। ओके, अब मुझे ये चीज बताओ कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको लेफ्ट में होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको राइट में होना चाहिए, राइट? राइट, एम आई राइट? जब शॉर्ट हो जाएगा तब तो ये होना चाहिए, हाँ, राइट, आई एम राइट। ठीक है, सो अब मैं ये देखूंगा ना कि ये टू ना, जब मैं एक बार सॉर्ट करता हूँ, सबको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, उसके बाद इन दोनों को किया, उसके बाद इन दोनों को किया, उसके बाद 22 3, उसके बाद 3 52, उसके बाद 52 2, कंपेयर कर करके जब मैं स्वैप करते करते लास्ट तक पहुंचूंगा ना, तब देखना मेरा जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो कंफर्म लास्ट तक पहुंचेगा। लेकिन जो छोटा नंबर है वो पहले पोजीशन पे आएगा, वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, वो तो क्या, सिर्फ लास्ट वाले का कंफर्म है, लास्ट वाला ही शॉर्ट हुआ है, उसके सिर्फ लास्ट एलिमेंट शॉर्टेड होगा, लास्ट एलिमेंट सबसे बड़ा होगा और वही लास्ट में आएगा ही आएगा। क्योंकि हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं ना, तो बड़ा नंबर ना इस तरफ आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, हमेशा आता है। तुम खुद सोचो, यहाँ पे देखो 15 बड़ा है, 15 को यहाँ पे लेके आ गया। अब 15 और 13 रहा, 15 और 13 में से 15 बड़ा है तो 15 को फिर से यहाँ पे लेके आ गया। 15 और 22 को कंपेयर किया, अभी 22 बड़ा ही है, यहाँ पे ही रहेगा। अब 22 और 3 को कंपेयर करूंगा, 3 यहाँ पे आ गया, 22 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 22 और 52 को कंपेयर करूंगा, 52 बड़ा है तो 52 यहीं पे रहेगा। ठीक है, अब 52 और 2 को कंपेयर करूंगा, 52 यहाँ पे आ गया लेकिन 2 यहाँ पे गया। अब 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, और 52 यहाँ पे रहेगा, राइट? 52 यहाँ पे रहेगा, मतलब 52 व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर, वो लास्ट में पहुंच गया। उसको वहीं पे जाना था वैसे भी लास्ट तक, है कि नहीं? लेकिन 2 को जाना था एकदम लेफ्ट मोस्ट में, और वो लेफ्ट मोस्ट तक गया नहीं अब तक। एम आई राइट? एम आई राइट? हम्म, ये तो एकदम सही चीज बोली है कि नहीं? ओके, सो अब मुझे ये चीज देखना है, तो इसको पॉसिबल कैसे करें? तो मुझे ये चीज दिखाएगी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको मुझे सेकेंड टाइम कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ एक बार कंपेयर करना है। उसके बाद मुझे सेकेंड वाला कंपेयर नहीं करना। अब जब देखो ना, जब सेकेंड लास्ट वाला हो गया ना, उसके बाद मैं फिर से स्वैप करूंगा, स्वैप करूंगा पहले से, मतलब सेम चीज दोबारा करूंगा। इन दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद मैं फिर से इन दोनों को कंपेयर करूंगा, उसके बाद फिर से इन दोनों को कंपेयर करूंगा। लेकिन उसके बाद ना मैं इन दोनों को नहीं करूंगा, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि लास्ट वाला तो हो गया ना, वो तो सॉर्टेड है। ठीक है, तो मैं
पहले तो ये पूरे को करूंगा कंपेयर दो दो करके, उसके बाद मैं इतनों को करूंगा कंपेयर दो दो करके, उसके बाद मैं इतनों को करूंगा दो दो करके, उसके बाद इतनों को दो दो करके, उसके बाद मैं इतनों को करूंगा दो दो करके, उसके बाद इन दोनों को करूंगा, बस खत्म। ऐसे ऐसे करके करना है मुझे कंपेयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं है क्या? पहले ये बताओ काम कैसे कर रहा है वो समझ में आ गया कि नहीं, उसके बाद कोड तो भाई हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। मैकेनिज्म समझ आ गया। अब देखो, अगर मैकेनिज्म सही में समझ आ गया, तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब कोड की तरफ हम लोग नजर डालेंगे। ठीक है, सो मेरा ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट को मैं क्या करूंगा, पहले मैंने प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल लिस्ट इज दिस लिस्ट। ओके, ये लिस्ट प्रिंट हो गया ओरिजिनल लिस्ट करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसका लेंथ देख रहा हूँ, इस लिस्ट का लेंथ क्या है। लेंथ मैंने देख लिया कि एक दो तीन, अरे रुको, हाँ ओके। सो एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात एलिमेंट्स है। सो एन के अंदर क्या आ गया, सेवन आ गया। राइट, एन के अंदर क्या आ गया, सेवन आ गया। ठीक है, एन के अंदर क्या आ गया, सेवन आ गया। ये कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट कर रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब, ओके। सो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ना फॉर आई इन रेंज एन ले लिया, मतलब आई का एक रेंज डाल दिया, जीरो से एन तक, जीरो से एन तक, एन तक मतलब एन का वैल्यू क्या था, सेवन था, तो सिक्स तक जाएगा, जीरो से सिक्स तक जाएगा। राइट, जीरो मतलब ये जीरो पोजीशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इंडेक्स के हेल्प से करेंगे हम लोग, क्योंकि एक लिस्ट है ना, लिस्ट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में इंडेक्स के सहाय से हम लोग कुछ भी करा सकते हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई मैं इंडेक्स के सहाय से करूंगा। तो इंडेक्स के लिए मैं एक लूप बना रहा हूँ, जो कि मुझे नंबर दे बढ़ा बढ़ा के, जीरो से लेके सिक्स तक। ठीक है, 15 इज जीरो, सिक्स इज वन, 13 इज टू, 22 इज थ्री, फोर फाइव सिक्स, इंडेक्सिंग बढ़ता बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी फॉर आई इन रेंज एन हो गया, मतलब जीरो से सिक्स तक गया, एन का वैल्यू सेवन है, सो जीरो से सिक्स तक गया। ठीक है, ओके। फॉर जे इन रेंज जीरो कोमा एन माइनस वन माइनस आई, मीनिंग क्या है, अब देखो, अब जब आई का वैल्यू जीरो होगा, जब आई का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है, तब जे में जीरो से एन का वैल्यू क्या था, सेवन था, सेवन माइनस आई, आई का वैल्यू था जीरो, तो सेवन ही रहा, उसके बाद माइनस वन, सिक्स हो गया। जीरो कोमा सिक्स मतलब जीरो से फाइव तक जाएगा, जीरो से फाइव तक जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये सब काट लेते हैं। ठीक है, ये सब कुछ अभी के लिए फायदेमंद नहीं है, आप लोग के उसमें तो रहेगा, वो टेंशन ना लो, समझने के लिए पीडीएफ में तो लगेगा, ऑब्वियस की बात है। ओके, अब मैंने क्या किया, फॉर जे इन रेंज जीरो से सिक्स, ठीक है, इसमें जीरो, सॉरी, इसमें जीरो से सिक्स जा रहा है आई में, और जे में जीरो से एन का वैल्यू था सेवन, सेवन उसके बाद आई का वैल्यू था जीरो, तो सेवन ही रहा, माइनस वन, सिक्स हो गया, मतलब जीरो से फाइव तक जाएगा ये जीरो से सिक्स, ये कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा जीरो से सिक्स तक जाएगा, और ये जाएगा जीरो से फाइव तक। ठीक है, तो आई का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से सिक्स तक, जे का वैल्यू जाएगा जीरो से फाइव तक। अगर इस लिस्ट का जो जेट पोजीशन है, जेट पोजीशन, जे का वैल्यू पहले क्या रहेगा, जीरो, राइट। सो इस लिस्ट का अगर जेट पोजीशन मतलब जीरो पोजीशन, मतलब दैट इज 15 के बारे में बोल रहा है। ठीक है, जो जीरो पोजीशन है वो अगर बड़ा हो उसी लिस्ट के जे प्लस वन, जे प्लस वन मतलब जीरो प्लस वन क्या होगा, वन होगा ना, तो मतलब इस लिस्ट का वन पोजीशन वो क्या रहा, सिक्स रहा, राइट। ये और ये इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि अगर इस लिस्ट का जेट पोजीशन में, मतलब जो 15 के बारे में बोल रहे हैं, अगर वो बड़ा हुआ उसी लिस्ट के वन पोजीशन में जो है, दैट इज सिक्स, राइट। अगर वो बड़ा हुआ, पहला वाला अगर बड़ा हुआ, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे क्या करना है, इसको ना काट देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए काट देता हूँ, पीडीएफ में रहेगा, यू कैन रीड इट। ओके, सो तब क्या होगा, तब मैं ना स्वैप करूंगा, स्वैप करूंगा, 15 को यहाँ पे, सिक्स को यहाँ पे लाना है। तो 15 को मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इस लिस्ट का जेट पोजीशन, राइट, जेट पोजीशन, जे का वैल्यू जीरो था, इसी लिस्ट का जेट पोजीशन। ठीक है, अब और
उसके साइड में उसी लिस्ट का फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, उसका जो वैल्यू है वो अभी इंटरचेंज करना है ना, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रखना है, राइट, पहले रखना है, इसका वैल्यू पहले रखना है इक्वल के बाद, और इसका वैल्यू सेकंड में रखना है दूसरी बार। लाइक ऐसे सोचो आप लोग, ऐसे सोचो, इस तरीके से सोचो। विजिबल तो है ना स्क्रीन? हाँ है। पता चले उस दिन की तरह विजिबल ही नहीं है वाला स्क्रीन। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, इस तरीके से सोचो कि क्या दिखा रहा था, हाँ ओके, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू 1,2। अब देखो, ए का वैल्यू 1 रहेगा, राइट, बी का वैल्यू 2 रहेगा, इससे यही पता चल रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम चीज ही है बस। तुम देखो, ए का जो जेट वैल्यू है मतलब 15 के बारे में बोल रहे हैं, ए का जो J+1 वैल्यू है मतलब 16 के बारे में बोल रहे हैं, सॉरी 6 के बारे में बोल रहा है, ठीक है। सो उसका वैल्यू सेट करना है। अब जो 15 की जगह किसको रखेंगे, इसी लिस्ट का J+1 वाला वैल्यू, J+1 वाला वैल्यू कौन सा है, 6 है, तो 15 की जगह 6 आ जाएगा। और उसी लिस्ट का J का वैल्यू, ठीक है, मतलब 15 वैल्यू मतलब इसके जगह में ये आ जाएगा, और इसकी जगह में ये आ जाएगा। ये वाला लाइन समझे कि नहीं समझे, फटाफट बताओ। नहीं समझे तो टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैंने सिर्फ दो चीज लाया है। सॉर्टिंग, ठीक है, मुझे पता है क्योंकि ये समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट हो जाता है। ओके, फिर गॉट इट, व्हाट अबाउट अदर्स? ये समझाने में भी थोड़ा मतलब हार्ड होता है, सच बताओ तो। बाकी को समझ आ गया? बढ़िया। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव देन। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो अब देखो मैंने क्या क्या स्वैप किया, राइट। अब देखो, जब आई का वैल्यू तुम ड्राई रन करेंगे अभी, ड्राई रन मतलब नॉर्मली रन करके देखते हैं, मतलब माइंड में, ठीक है। तो जब मैंने ये देखा कि जे का वैल्यू 0 था पहले, तो 0 में इसको डिनोट कर रहा है, और जे का वैल्यू 0 मतलब J+1 यहाँ पे बता दिया ना, तो इसको डिनोट कर रहा है, राइट। 0 के बाद आ गया मेरा 1, राइट, तो उस टाइम पे ये इसको डिनोट करेगा, 6 को डिनोट करेगा, और J+1 डिनोट करेगा 13 को, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 2, उस टाइम पे ये 13 को डिनोट करेगा, और J+1 डिनोट करेगा मेरा 22। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बबल बन रहा है, यहाँ पे बबल बन गया, उसके बाद यहाँ पे बबल बन गया, ठीक है। और उसके बाद ना यहाँ पे भी बबल बनेगा, क्योंकि देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है ना, जेब में कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो 5 कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में कौन सा वैल्यू है, 52 है। तो अगर 5 में 52 है तो J+1 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज बन गए उस टाइम पे। अगर ये दोनों वैल्यूज बन गए तो यहाँ पे वो लोग कंपेयर करेंगे, यही चीज कंपेयर किया यहाँ पे। अगर ये वाला 52 बड़ा है तो इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे, बस वही किया यहाँ पे, यही किया बस, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दिया लिस्ट को, खत्म कहानी। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, मैं बोल रहा हूँ, कुछ हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या हुआ, वो सेम चीज हुई, तुम खुद नोटिस करो, इसमें ना सेम चीज हुई। अगर तुम सोचोगे ना अभी कि अभी इसका क्या फायदा, अगर इसमें मेरा काम बन रहा है तो इसमें क्या फायदा, इसको कि मैंने क्यों लगाया, अब देखो क्यों लगाया, क्योंकि, और मैंने ये वाला क्यों लिखा, मैं तो डायरेक्ट 5 लिख सकता था यहाँ पे, या फिर 6 लिख सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे n लिख सकता था, है कि नहीं, बोलोगे कोई लोग, या फिर n-1 लिख सकता था, मैंने n-i-1 इतना बड़ा क्यों लिखा है ऐसे। अब ये सोचने वाली बात है, ये क्यों सोचने वाली बात है, सुनो। अब पहली बार तो ये 0 से 5 तक गया, जब दूसरी बार भी तो जाना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था, पहले ये दो दो करके लास्ट तक कंपेयर करेगा, उसके बाद ये दो दो करके ना यहाँ तक कंपेयर करेगा 52 तक, उसके बाद दो दो करके 3 तक कंपेयर करेगा, उसके बाद दो दो करके 22 तक, उसके बाद दो दो करके 13 तक, क्योंकि लास्ट लास्ट से सॉर्ट होते आता है कि सबसे बड़ा नंबर पहले यहाँ पे पहुंच जाएगा लास्ट में। जो सेकंड लार्जेस्ट है दूसरी बार में यहाँ पे पहुंच जाएगा, तीसरी बार में जो थर्ड लार्जेस्ट है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ऐसे ऐसे करके ना फुल शॉर्टेड होने में टाइम लगता है, क्योंकि स्वैप करेंगे स्वैप करेंगे स्वैप करेंगे, उसके बाद लास्ट वाला आ गया लार्जेस्ट वाला, उसके बाद फिर से उसके पहले वाले से स्वैप करेंगे स्वैप करेंगे स्वैप करेंगे, उसके लार्जेस्ट वाला आ गया। सो इस तरीके से स्वैप करते करते चले जाता है, ठीक है। इस चीज का काम ही यही है कि मतलब बार बार कराना है, यही सेम सेम चीज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम इस चीज में मैंने जो हाईलाइट किया, इस चीज में क्या हुआ, हम लोग स्वैप करा रहे हैं यहाँ से एकदम यहाँ तक,
सारे स्वैप करा रहे हैं दो दो कर करके, ठीक है, दो दो कर करके स्वैप कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे फिर से ये सेम चीज करानी है, उसके बाद फिर से सेम चीज करानी है, उसके बाद फिर से सेम चीज करानी है। कितनी बार करानी है, देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह, सात बार करानी है, सात बार करानी है, 7 टाइम्स, राइट। सो मुझे, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 7 ही लिख दिया। 0 से 6 तक जाएगा, 0 से 6 कितने डिजिट होते हैं, 7 डिजिट होते हैं, बस 7 बार कराना है, इसीलिए मैंने ये डाल दिया बस। ठीक है। अब ये बात सुनो कि यहाँ पे ये ही क्यों लिखा हम लोगों ने, n-i-1, ये क्यों लिखा। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि पहले ये दोनों, उसके बाद 6 और 13, उसके बाद 13 और 22, उसके बाद 22 और 3, उसके बाद 3 और 52, उसके बाद 52 और 2, ऐसे जाएंगे, राइट। और उसके बाद ना लास्ट वाले को वैल्यू नहीं देंगे, उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। उसके बाद इन दोनों को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ना शॉर्ट होते जाता है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद इन चारों को कंसिडर ही नहीं करेंगे, उसके बाद इन पांचों को ही कंसिडर नहीं करेंगे, लास्ट में इन दोनों को कंसिडर करेंगे, बस उसके बाद खत्म। ठीक है। ये वाला क्यों क्यों करना है, बिकॉज मैंने आप लोग को अभी एग्जाम्पल दिखाया उस चीज की वजह से, ठीक है। ओके। अब देखो, ये चीज करने के लिए, क्योंकि बार बार हो रहा है, लेकिन बार बार मुझे यहाँ से यहाँ तक करने का कुछ मीनिंग सेंस नहीं बनता, क्योंकि लास्ट वाला तो शॉर्ट हो गया, तो इसलिए कम होता आना पड़ेगा। तो इसीलिए ना इसका रेंज भी कम होना पड़ेगा। जे का रेंज पहले तो 0 से 5 तक जा रहा है, इसीलिए शॉर्ट हो रहे हैं सारे के सारे। 0 का मतलब ये है, और 1, उसके बाद J+1 मतलब ये हो गया, उसके बाद 5 का मतलब 52 है, जे का 5 मतलब 52 हो गया। जे का अगर मैंने 5 बोल दिया, 0 से 5 तक जा रहे हैं, तो लास्ट वाला 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि 52 मतलब J+1 क्या होगा, J+1 होगा अपना 2, तो इसलिए लास्ट तक जा रहा है। अभी नेक्स्ट ना मुझे 5 तक नहीं लेके जाना, नेक्स्ट मुझे लेके जाना है 3 तक लेके जाना है, सॉरी मतलब 5 तक नहीं लेके जाना, सॉरी माय बैड, 4 तक लेके जाना है। अगर 4 तक लेके जाना है, तो अगर मैंने अब देखो, n का वैल्यू तो कांस्टेंट है, n का जो है वैल्यू वही है, क्योंकि वो लिस्ट का जितना बड़ा है उतना बड़ा ही है। अब i का वैल्यू ना कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, अब देखो यहाँ पे i का वैल्यू एक रेंज के अंदर है, n 0 से 6 तक बढ़ता बढ़ता जा रहा है, 0 उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता बढ़ता जा रहा है, राइट। सो अभी अगर माइनस में एक वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसका एज होल नंबर क्या होगा, कम होगा, है कि नहीं। तो अभी मैं अगर i का वैल्यू पहले 0 था, इसलिए ये 0 से 5 तक जा रहा था, जब i का वैल्यू 2 हो जाए, सॉरी 1 हो जाएगा, तब ये 0 से 4 तक जाएगा। जब i का वैल्यू 2 हो जाएगा, तब ये 0 से 3 तक जाएगा। जब इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, तब ये जाएगा 0 से 2 तक जाएगा, राइट। 3, हाँ 3 तक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते जाएगा, ठीक है। तो इससे ना इसका रेंज कम होते जाएगा, रेंज जब कम होगा तो कंपेयर कम कम होंगे। पहले तो ये सारे के सारे होंगे, उसके बाद 15 से 52, उसके बाद 15 से 3, उसके बाद 15 से 22, ऐसे ऐसे करते कम होते जाएंगे। अभी समझ में आया कि नहीं आया, पूरा खुद समझ में आ गया। लेकिन ये वाला ना आप लोग को खुद भी देखना है 2 3 बार, ऐसे नहीं, बैठ के देखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, ओके। नहीं ऐसे आ जाएगा, ऐसा इतना टेंशन मत लो। अगर एकदम ही ना आया ना, फिर से वैसे भी वीडियो अपलोड होगा ना, फिर से देखो, जितने बार समझ नहीं आया उतनी बार देख लो। उसके बाद ना कोड लेके बैठ जाओ बस, कोड लेके बैठ जाओ, और मैं जो वीडियो दूंगा ना, वो वीडियो बहुत सही है, मैं बता रहा हूँ बहुत सही है। तुमको एक बार मैकेनिज्म समझ आ गया, उसके बाद कोड तुमको समझ आएगा ही आएगा 100%। अगर कोड समझ में नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा कॉन्सेप्ट वो वाला क्लियर है, जो मैं पहले समझा रहा था, मोस्ट प्रोबेबली वही होगा, क्योंकि कोड बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी है। बस तुमको ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, फिर से अच्छे से सुन लो जिसको। अब मुझे ये चीज बताओ कि फिर से समझाना है कि नहीं समझाना। अर्ची को तो समझा दूंगा, बाकियों को बताओ, बाकी सबको आ गया क्या, समझाऊंगा डोंट वरी, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि सबको आ गया कि नहीं आया। किस किस को थोड़ा थोड़ा आया है बस, या फिर नहीं आया है वो बताओ। अच्छा, रिद्धि को भी थोड़ा थोड़ा या फिर नहीं आया है। और किसका, पलक का भी, वानी का भी, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। 20 पॉइंट्स, ओके ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग ना दो दो करके कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर किया, तो कंपेयर किया मतलब क्या, ये वाला ना कंपेयर कर रहे हैं, देखो कंपेयर कर रहे हैं मतलब लिस्ट का ना,
पहला जीरो पोजीशन, अब जीरो पोजीशन, उसके बाद जीरो के बाद क्या है, जीरो प्लस वन, राइट, जीरो प्लस वन, ठीक है, ये वाला, इसलिए कंपेयर किया ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स और 13 को करना है, तो सिक्स मतलब क्या हो गया, जीरो से ना, जीरो पोजीशन से मुझे वन पोजीशन आना पड़ेगा, मतलब कोई तो ऐसा चीज लेना पड़ेगा जिससे मतलब ना इंडेक्स बढ़ता जाए, इंडेक्स बढ़ता जाए, जीरो उसके बाद वन टू थ्री फोर ऐसे बढ़ता जाए। तो मैंने ना एक रेंज के अंदर डाल दिया ये कंपेयर वाला चीज, कंपेयर वाला चीज मैंने एक रेंज के अंदर डाल दिया। पहले पहले मैंने उस रेंज को ना मैंने जीरो से फाइव ही रहने दिया पहले पहले। चलो मैं एकदम ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ आपको, मजा आ जाएगा इसमें, इस वाले में मजा आ जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि कंपेयर करना है कि नहीं, कंपेयर किसको करना है, इफ एल, पहले लिस्ट बना लेता हूँ एटलीस्ट, एल इज इक्वल्स टू, सोचो कि वन कमा थ्री कमा टू कमा फाइव, ठीक है, ओके। अब मैं डालूंगा इफ एल, अगर एल का जो जीरो पोजीशन है वो अगर बड़ा है एल के जीरो प्लस वन पोजीशन पे, मतलब वन पोजीशन, राइट, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, एल ऑफ जीरो कॉमा एल ऑफ जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ जीरो प्लस वन कॉमा लिस्ट ऑफ जीरो। इसमें क्या क्या हुआ, ये समझे कि नहीं समझे, ये वाला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये वाला भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लिखा वो वाला समझ में आ रहा है, कोड समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बोलो, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा, आज टाइम है अपने पास। समझ में आ रहा है, ओके, बढ़िया 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 बढ़िया। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थम्स डाउन करके बता सकते हो, आ रहा है, सबको आ रहा है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो इस ये वाला तो सबको आ रहा है कि अगर जो एल का जीरो पोजीशन है दैट इज वन, वो अगर बड़ा है एल का जो जीरो प्लस वन पोजिशन है विच इज फोर, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे एल के जीरो पोजिशन के जगह मुझे एल के जीरो प्लस वन पोजिशन को लाना है, और एल का जो जीरो प्लस वन पोजिशन है उस पोजिशन पे मुझे एल का जीरो पोजिशन को लाना है, ये समझे। अब देखो ये चीज ना मैं क्या करूंगा, बार बार करूंगा, पहले इसको कंपेयर करूंगा, उसके बाद फिर से इसी, लेकिन फिर से इसी को नहीं करूंगा, उसके बाद ना मैं इसको करूंगा, उसके बाद ना मैं इसको करूंगा, उसके बाद मैं इसको करूंगा, राइट, बढ़ता जा रहा है, राइट, बढ़ता जा रहा है। अब अगर बढ़ता जा रहा है तो मतलब इंडेक्स बढ़ता जा रहा है ना, पहले मैंने जीरो उसके बाद जीरो प्लस वन को किया ना, तो मैं इसको ना एक वेरिएबल बना दूंगा। वेरिएबल कैसे बनाऊंगा, मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, जीरो, जीरो से लेके जीरो वन टू थ्री तक जाना है ना, क्यों थ्री तक जाना है, फोर तक क्यों नहीं जाना। अगर मैं थ्री तक जाऊंगा तब थ्री प्लस वन क्या बन जाएगा, थ्री प्लस वन फाइव ही बन जाएगा ना, तो फाइव तक तो कंपेयर हो गया बस। इसलिए मुझे कहाँ तक जाना है, थ्री तक जाना है। अगर थ्री तक जाना है तो मुझे कहाँ तक लिखना पड़ेगा, फोर तक लिखना पड़ेगा, बस कहानी खत्म। फॉर जे इन रेंज क्या लिखूंगा, जीरो से फोर तक लिखूंगा, राइट, सॉरी माय बैड, गलत लिख दिया, फोर, ठीक है, जीरो कमा फोर लिख दिया, मतलब जीरो से फोर तक लिखा है, तो जीरो से फोर है ना, तो जीरो से थ्री तक जाएगा, ठीक है, जीरो से थ्री तक जाएगा। और मैं जीरो की जगह में क्या लिख दूंगा, जे लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, पहले तो जे का वैल्यू जीरो था, ठीक है, उसके बाद जे का वैल्यू वन हो गया, उसके बाद टू हो गया, थ्री हो गया, ऐसे ऐसे करते बढ़ता चले जाएगा, राइट। तो मैं जीरो की जगह ना जे लिख दूंगा। ओहो, बस जीरो की जगह जे लिख दिया बस। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी भी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो मैंने क्या किया, बस एक रेंज लगा दिया, क्यों लगा दिया वो भी मैंने समझा दिया, रेंज लगा दिया, क्यों लगा दिया वो रेंज ये भी पता चल रहा होगा। अब समझ में इतना तक समझ आ रहा है, हमें जीरो से सिक्स क्यों नहीं लिखा, देखो जीरो से सिक्स क्यों नहीं लिखा, देखो मैं बता रहा हूँ, ओके, जीरो से सिक्स क्यों नहीं लिखा। अब देखो, अब मुझे कहाँ तक चाहिए, पहले मेरा वैल्यू क्या था, एल का जीरो पोजीशन था और एल का जीरो प्लस वन पोजीशन था, राइट, मतलब जीरो मतलब ये और जीरो प्लस वन मतलब ये, राइट। सो मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद टू और फाइव, लास्ट में कहाँ तक जाना है, टू और फाइव। तो मतलब जे का वैल्यू अगर टू तक चला गया तो जे प्लस वन का वैल्यू फाइव तक चला जाएगा, राइट। तो जे का वैल्यू टू तक रहना चाहिए मुझे, राइट। सो जीरो वन टू थ्री, थ्री तक आ रहा है, तो मुझे थ्री तक जाना है, जीरो से थ्री तक जाना है, इसलिए जीरो से फोर लिखा मैंने, ये समझे, ये समझे, ये समझ गए, बढ़िया, ओके, बढ़िया बढ़िया, ओके। आई विल जस्ट टेक 2 minutes
मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा चार्ज कम है, ठीक है। आई विल जस्ट ब्रिंग माई चार्जर, आई विल जस्ट टेक 2 minutes ऑफ यू गाइस, ठीक है। सो जस्ट स्टे हियर, आई विल सून बैक, जस्ट गिव मी 1। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोग को, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया। प्लीज रिएक्ट विथ थम्स अप अगर आ गया होगा। बढ़िया, ओके। सो अगर इसके बाद देखेंगे ना हम लोग को क्या करना पड़ेगा। हम लोगों ने ना अभी तक क्या किया कि हम लोगों ने कंपेयर किया 0 4, उसके बाद 4 और 3, उसके बाद 3 और 2, उसके बाद 2 और 5, राइट। तो यहाँ तक कंपेयर किया। जब मैं ये कंपेयर कर रहा था ना, पूरा सॉर्ट नहीं हो पाया। अगर बड़ा लिस्ट होगा कुछ सॉर्ट नहीं हो पाएगा। अब देखो, मैंने अगर यहाँ पे ना यहाँ पे अगर मैंने -1 रखा होता, ठीक है, -1 रखा होता, और अगर यहाँ, हाँ, ऐसे ही रखा होता, तो देखो -1 तो सबसे छोटा है ना, -1 यहाँ पे नहीं आएगा, एकदम लास्ट पे नहीं आएगा। लेकिन जो 5 है, 5 अगर सोचो, 5 को मैंने अगर यहाँ पे भी रखा होता, 5 लास्ट तक चला जाएगा, 5 विल गो टू द एंड। अभी मैं लिस्ट को ना प्रिंट करके देखता हूँ अभी, ठीक है। देखो क्या होगा, 5 विल गो टू द एंड, लेकिन -1 यहाँ तक नहीं पहुंचेगा पूरा, मतलब लिस्ट वो नहीं हुआ, सॉर्ट नहीं हुआ है अभी तक। क्यों नहीं हुआ है वो भी बताऊंगा, ठीक है। कुछ तो एरर आया है। अच्छा, ये नहीं डाला मैंने, सॉरी, माय बैड। हाँ, हो गया। अब देखो, 5 ना, अच्छा, एक डिजिट ज्यादा बढ़ा दिया था ना, तो यहाँ से एक 4 से 5 हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, 5 एकदम लास्ट तक आ गया। अब देखो, ये क्यों किया 5 मैंने, बिकॉज मैंने एक डिजिट बढ़ा दिया ना, -1 मतलब एक डिजिट बढ़ा दिया। पहले 5 थे, तो मुझे 4 लिखना था, तो 3 तक जाता। 3 तक जाता मतलब 0 1 2 3 यहाँ तक जाता, तो +1 से यहाँ तक आ जाता। लेकिन एक डिजिट बढ़ा दिया, तो 0 1 2 3 4, 4 तक जाना है, राइट। 4 तक जाने से J+1 -1 तक आ जाता, ठीक है। सो 4 तक जाना है तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा, तो 5 लिख दिया यहाँ पे, बस हो गया। ओके। सो इससे क्या हो रहा है मेरा, इस कोड से, पर्टिकुलर कोड से, जो सबसे बड़ा था वो तो लास्ट तक आ गया, लेकिन जो सबसे छोटा था वो लेफ्ट में नहीं आया है। क्यों? इसका मीनिंग ये है कि जब हम लोग बबल शॉर्ट करेंगे, एक बारी में ना सिर्फ एक ही एलिमेंट शॉर्ट होता है, सबसे बड़ा वाला शॉर्ट होता है, वो कंफर्म शॉर्ट होता है। बाकी सब भी हो सकते हैं, वो कोइंसिडेंटली होंगे, लेकिन कंफर्म शॉर्ट सिर्फ सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, वो जाएगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में सबसे छोटा आना चाहिए, नहीं आएगा, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ लास्ट वाला, सिर्फ 5 शॉर्ट होगा, सबसे बड़ा वाला, बाकी सब शॉर्ट नहीं होंगे पहले बारी में। सेकंड बारी में लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट शॉर्ट होंगे, उसके अलावा कोई शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। कंफर्म सिचुएशन में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब मुझे ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे करके ना, दो दो करके करके मुझे, जो मैंने पूरे को एक बार स्वैप किया ना, कंपेयर कर करके, तो वो मुझे ना बार बार करना है। अब कितनी बार करना है, अब देखो कितनी बार करना है, कितने एलिमेंट्स है मेरे पास। मेरे पास है अब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, तो 6 बार कर दो, उतना एनफ है, ठीक है। फॉर आई एन
रेंज, बस। लेन ऑफ एल मतलब एल का कितना लेंथ है, एल का लेंथ क्या है, एल का लेंथ है 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया मतलब 0 से 5 तक जाएगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडेंटेशन डाल देता हूँ। आप लोग को ये समझ आ गया मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है, ये यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया, ऑलमोस्ट हो ही गया, बस बबल शॉट आप लोग का सोच लो, इस तरीके से करा दिया मैंने, ये समझ आ गया। बार बार क्यों किया मैंने, बार बार करने के लिए मैंने एक और रेंज लगा दिया, समझ गए दिव्या? अगर नहीं समझे फिर से बताओ, मैं फिर से समझा दूंगा, क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर ये समझ नहीं आया फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम है आज। हम्म, अगर नहीं आया तो बताओ, आई एम हियर, आ गया होगा सबको। ठीक है, नहीं आया तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि नहीं आता ये वाला बहुत लोगों को, मुझे पता है ज्यादा जल्दी से। ओके, सो अब मुझे ये देखना है, अब देखो सारा का सारा तो हो गया, अभी शॉर्ट भी हो जाएगा, देखो शॉर्ट भी हो जाएगा, अब इस बार शॉर्ट हो गया, लेकिन ना इस चीज में एक गलती है। अब गलती क्या है, शॉर्ट तो हो गया, -1, उसके बाद 1 2 3 4 5 आ रहा है, गलती ये है कि तुम लोग ना लास्ट वाले को बार बार कंपेयर कर रहे हो, उसके बाद सेकंड बारी में तुमको लास्ट वाले को कंपेयर नहीं करना, थर्ड बारी में इन दोनों को कंपेयर नहीं करना, फोर्थ बारी में इन तीनों को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी सॉर्टेड है उस टाइम पे। तो इसलिए मुझे ये करना है, इसका ना जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो मुझे कम करता रहना पड़ेगा सब बारी में। पहली बारी में 0 से 5 रहेगा, दूसरी बारी में 0 से 4, उसके बाद 0 से 3, उसके बाद 0 से 2, उसके बाद 0 से 1, ऐसे जाना चाहिए इसका। ठीक है, तो वो करने के लिए ना, अब देखो कम होते जा रहा है, राइट, मतलब क्या, वेरिएबल होगा वो, जो वो नंबर रहेगा वो वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल है तो कुछ मुझे ऐसा कुछ आई जे ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आई ही एक ऐसा चीज है जो वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रह रहा है सब बारी में। पहली बारी में उसका वैल्यू 0 था, दूसरी बारी में इसका वैल्यू 1 होगा, तो आई को तो लेना ही पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ करके। तो अब मुझे ये करना है कि पहली बारी में उसका 5 रहे, पहली बारी में अगर मुझे 5 चाहिए, तो पहला चीज तो मुझे ये लिखना पड़ेगा लेन ऑफ एल, एल का लेंथ क्या था, 6 था, राइट, तो 6 आ गया। अब 6 नहीं चाहिए मुझे, सॉरी, हाँ, अम्म, ओके, मुझे 0 से 5 चाहिए, राइट, हाँ 0 से 5 चाहिए। ओके, सो एल एन, सॉरी, लेन ऑफ एल लिख दिया ना, लेन ऑफ एल लिख दिया, इसका मतलब क्या है, 6 है, राइट, 1 2 3 4 5 6। अब आई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो माइनस आई लिख दिया, ये लिखने का क्या जरूरत पड़ा, क्योंकि बढ़ता रहना चाहिए ना, इसका वैल्यू बढ़ता रहना चाहिए ना। सो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि 1 लेन ऑफ एल, नहीं ऐसे नहीं समझाता हूँ, ऐसे ही ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ से। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पे -i डाला, उसके बाद -1 डाला, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप लोग को हमेशा बोला, ये हमको हमेशा खुद सोचना पड़ता है कि कैसे कर सकते हैं। 0 से 5, उसके बाद 0 से 4, उसके बाद 0 से 3, राइट, जीरो तो अब 0 से ही हो रहा है, तो 0 तो 0 ही लिखेंगे। यहाँ पे पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ऐसे लगाना पड़ेगा। खुद सोचो, पहले पहले मुझे क्या चाहिए, 0 से 5, राइट, 5 चाहिए मुझे, लेकिन उस लिस्ट के हिसाब से ना, लिस्ट कितना बड़ा है उसके हिसाब से, क्योंकि लिस्ट तो मुझे यूजर देगा, अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ समझ आने के लिए। अगर लिस्ट आपको यूजर दे रहा है तो आपको पता नहीं कितना लंबा है, तो उसके हिसाब से चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ एल, एल तो चाहिए होगा मुझे। ठीक है, और सोच लो उसमें है 6, इसके हिसाब से 6 है, राइट, 6 आ गया। अब 6 तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद ना एक एक करके कम होना पड़ेगा उसके। ठीक है, मुझे चाहिए 5 यहाँ पे, तो एक एक करके कम होना पड़ेगा। अगर कम होना पड़ेगा तब मुझे आई की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आई की जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आई का वैल्यू बढ़ रहा है, अगर उसको माइनस के फॉर्म में डाल दो तो कम होता जाएगा, इसका टोटल वैल्यू कम होता जाएगा बार बार। और लेकिन मैंने ना जब पहली बार देखा इसको लगा के, ये बनना था 6, और -i, आई का वैल्यू पहले पहले क्या था, पहले पहले था 0, उसका वैल्यू पहले पहले क्या था, 0 था, राइट, which makes it up 6 एट द एंड, 6 था और 6 ही रहा पहली बार, लेकिन मुझे चाहिए 5, तो -1 मुझे डालना पड़ा इसलिए पहली बार के लिए। ठीक है, और दूसरी बार क्या होगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, राइट, सो दूसरी बार 5 से 4 हो जाएगा ये पूरा वैल्यू,
उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 1 0 वैसे जाएगा बस। अब शॉर्ट होगा, देखो अभी भी शॉर्ट होगा, देखो शॉर्ट हो गया। लेकिन अभी ना थोड़ा कंप्यूटर काम कम कर रहा है पहले से। और यही फायदा होता है इसी में, क्योंकि जब आप लोग बड़ा बड़ा कोड करोगे ना, तब आपको ना कंप्यूटर का काम कम करना है, बढ़ाना नहीं है। कंप्यूटर का लोड कम लेना है, राइट। इसीलिए अगर हम बार बार भी कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा कम करने में, रेंज। अच्छा, ओके, समझ गया मैं क्या बोल रहे हो। इस वाले रेंज का बोल रहे हो ना, आई आई का बात बोल रहे हो ना आप, रिधि, अच्छा आर्ची। हाँ ओके, समझ गया। ओके, तो इस ये क्यों कर रहे हैं देखो, बार बार करने से क्या बोला था, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। अगर हम बार बार भी कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है कम करने में। अच्छा हाँ, यही समझा रहा था मैं लॉजिक में, सुनो। लॉजिक में मैंने क्या बोला था, अब देखो तुम खुद कंपेयर करो, इसी लिस्ट में करना, ठीक है। तुम एक पेन निकाल लो, नहीं मैं यहीं पे कर देता हूँ, रुको मेरे पास वो है, पेन है यहाँ पे। अरे यार, तब देखो पहले मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, राइट। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तब क्या हुआ, मैंने देखा कि पहला नंबर बड़ा है तो इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो पहला क्या बन गया, 6,15 बन गया, ठीक है। तो सेकंड डिजिट क्या है, 15 है मेरा। सेकंड डिजिट क्या है, 15 है। अब मैं 15 और 3 को करूंगा, राइट। 6 की जगह कौन आ गया, 15 आ गया, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा रखा है 6 की जगह 15 आ गया, तो 15 और 3 को कंपेयर करूंगा। कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो 15 की जगह कौन आ गया, 15 की जगह आ गया 13 आ गया, 15 की जगह 13 आ गया, और 13 की जगह 15 चला गया। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद ना यहाँ पे 15 है, 15 और 22 को कंपेयर करेंगे। 22 बड़ा है तो यहीं पे रहेगा, 15 भी यहीं पे रहेगा, तो इसके बाद कौन आ गया, 22 आ गया, ठीक है। इसके बाद ना 22 और 3 कंपेयर होगा, 22 और 3 कंपेयर होगा, 22 और 3 कंपेयर होंगे। अब इसमें मैंने देखा कि 22 बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, तो फिर से स्वैप होंगे, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 22 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 6,13, 15, 3, 22, ठीक है। अब 3 की जगह 22 है, ठीक है। 22 और 52 को कंपेयर करेंगे, 22 छोटा है पहला वाला, तो जगह में ही रहेंगे, ठीक है। तो इस 22 के बाद कौन आ गया, 52 आ गया, ठीक है। 22 के बाद कौन आ गया, 52 आ गया, ठीक है। अब इतना बड़ा मुझे ना फिर से नहीं लिखना है, इसलिए जगह छोड़ दिया, मुझे पहले ही पता है, ठीक है। अब मैं 52 और 2 को कंपेयर करूंगा। अब मैंने यहाँ पे देखा कि पहला वाला बड़ा है, तो इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, 2 को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो 2 यहाँ पे चला आया, 52 यहाँ पे आ गया। अब बोलो, मैंने ना सिर्फ एक बार किया है, एक बार सबको कंपेयर किया है, बताओ शॉर्ट हुआ ये, शॉर्ट हुआ ये, शॉर्ट तो नहीं हुआ, है कि नहीं, समझ गए। एक बार करने पे शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन तुम ये चीज नोटिस करो इसमें, लास्ट जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो 52 है, सबसे बड़ा नंबर, वो लास्ट में आ गया, मतलब लास्ट वाला डिजिट ना शॉर्ट हो गया। बड़ा वाला वैसे भी मुझे लास्ट में ही चाहिए, तो वो शॉर्ट हो गया, है कि नहीं। तो उसका काम तमाम। उसके बाद मैं फिर से जब करूंगा ना, जब मैं फिर से करूंगा ये सेम चीज, ठीक है, तब क्या होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो यहाँ पे आ गया, दो बार किया, ठीक है। तीसरी बार जब करूंगा थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे आ गया, चौथी बार करूंगा फोर्थ लार्जेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, पांचवी बार करूंगा फिफ्थ लार्जेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, सिक्स टाइम पे सिक्स लार्जेस्ट यहाँ पे आएगा, और सेवेंथ टाइम पे जो सेवेंथ लार्जेस्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए मैं जितना बड़ा लिस्ट है उतनी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज को। अब समझ में आया क्यों मैंने यहाँ पे लेन ऑफ एल लिया यहाँ पे, समझ गए, समझ गए। बढ़िया बढ़िया, ओके, सबको समझ आ गया पूरा चीज। बढ़िया, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, ठीक है। सो आई थिंक बबल शॉट इज क्लियर, बबल शॉट क्लियर हो गया। ऋषिराज ने दिया, पलक ने बोला, what about others, I can see वानी, दिव्या,
दिव्या, वानी, आर्ची, निशिराज, रिंकी, ओके। हाँ, सबने लिख लिया, ओके सही है, ओके। सबको समझ आ गया, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है। अब हम लोगों का ना बबल शॉट सही से आ गया। अब बबल शॉट ना, अब मैं ये बताता हूँ, छोड़ मत देना, थोड़े दिन रिवाइज कर लो। एक हफ्ता आप रिवाइज कर लो बस, मॉर्निंग एक बार बस, याद रह जाएगा। लेकिन एक बार दिमाग से गया ना, मैं बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है एक बार समझने में इसको। अब देखो, मैंने आज ना पूरी क्लास सिर्फ बबल शॉट में लगा दी अभी, ठीक है। टाइम लगता है, लेकिन वही चीज है। लेकिन अगर आप फिर से कल मॉर्निंग एक बार देखो ना, रिवाइज हो जाएगी बस चीजें। अब देखेंगे हम लोग इंसर्शन शॉट, इसमें तो और दिमाग की दही होने वाली है, ठीक है। देखते हैं इसमें। अब ये वाला भी थोड़ा सा मतलब ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं ना आप लोग को एक बार वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आज का टाइम भी खत्म हो गया, इसलिए सोच रहा हूँ कि इंसर्शन शॉट शुरू करूँ कि नहीं करूँ। ऐसे करना तो चाहिए था। चलो ठीक है, कर लेते हैं। इंसर्शन शॉट तो और भी वो है। इंसर्शन शॉट इज समथिंग लाइक दैट ना, कि आप एक एलिमेंट को उसके जगह में आके छोड़ रहे हो। आप एक एलिमेंट को उसके जगह में लेके आके छोड़ रहे हो बस। अब मैंने यहाँ पे देखा 15, सॉरी, पहला नंबर नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले से लिखेंगे। अब मैंने देखा 12। 12 को मैं उसके पहले नंबर से कंपेयर करूंगा। अगर 12 इज स्मॉलर देन द उसके पहले वाला नंबर, तो उसको मैं उसके लेफ्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है। वहां पे लेके गया। उसके बाद मैं 12 के बाद कौन सा नंबर है, 14। अब मैं 14 को 15 के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। अगर 14 इज स्मॉलर, यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद 14 यहाँ पे आ गया ना, 14 और 12 को फिर से कंपेयर करूंगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं 14 और 12 को फिर से कंपेयर करूंगा उसी बारी में, ठीक है। 14 और 12 को कंपेयर करूंगा। अगर 14 फिर से छोटा है तो 14 को यहाँ पे फिर से लेके आऊंगा। उसके बाद 14 के बाद मैं आ गया 16 पे। अब 16 को मैं कंपेयर करूंगा 15 से। इफ इट इज स्मॉलर, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 16 को फिर से 14 से कंपेयर करूंगा। अगर छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 16 को फिर से 12 से साथ कंपेयर करूंगा। अगर छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर छोटा नहीं है तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। ओके। अब मैं 11 को कंपेयर करूंगा 16 से। अगर छोटा है तो आ गया, नहीं है तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर आ गया तो फिर से उसको कंपेयर करेंगे उसके पहले वाले से, 15 से। अगर स्मॉलर है तो यहाँ पे आ गया फिर से कंपेयर करूंगा, फिर से आ जाएगा। उसके बाद फिर से कंपेयर करूंगा, फिर से आ जाएगा। जितनी बार छोटा दिखेगा वो उतनी बार आता जाएगा। 13 को वैसे पहले 16 के साथ कंपेयर किया, वो आ गया। उसके बाद 13 और 15 को किया, स्मॉलर दिखा तो आ गया। उसके बाद 13 और 14 को किया, स्मॉलर दिखा। उसके बाद फिर से एक स्टेप यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से 13 और 12 को कंपेयर किया, नहीं है स्मॉलर तो यहीं पे रहेगा बस, ठीक है। तो ऐसे करके ना ये जाएगा। एंड इंसर्शन शॉट इज बेटर देन बबल शॉट। इंसर्शन शॉट इज बेटर देन बबल शॉट। कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? दिव्या को आ गया, पलक को आ गया। कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है। अब देखो पहले क्वेश्चन में आप लोग को मे बी इसीलिए समझ नहीं आया होगा ज्यादा जल्दी, बिकॉज कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा। थिंक देयर आर फोर मेथड्स ऑफ सॉर्टिंग, सो एक्सप्लेन ऑल द मेथड्स टुगेदर विल क्रिएट a problem and it will mix up everything in our mind. So sir, you should explain the second method tomorrow. Will be better. ओके 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 ओके, गेट इट गेट इट। ओके, एक काम करते हैं अभी, फिर भी 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं अभी ना। थोड़ा देख लेते हैं। अगर ना हो पाए तो कंटिन्यू कल करेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं अगर करा पाए कि इंसर्शन शॉट अभी, ठीक है। और बात रही और दो शॉर्टिंग टेक्निक्स की, वो मैं एक काम करते हैं, हाँ कर सकते हैं कल वो दोनों शॉर्टिंग टेक्निक्स भी, ठीक है। देख लेता हूँ अभी वो उसका इम्पोर्टेंस कितना है, वेटेज कितना है। अगर ज्यादा दिखा तो वी विल कंटिन्यू विद दैट टू शॉर्टिंग टेक्निक्स एज वेल। अगर वेटेज नहीं है तो लास्ट में कराएंगे वो दोनों, ठीक है। ओके। मतलब मैं इम्पोर्टेंस के साथ चल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि को एज द नेम सेज कोड स्प्रिंट, स्प्रिंट मार रहे हैं ना, ठीक है। ओके। सो प्रोग्राम टू सॉर्ट ए सीक्वेंस यूजिंग इंसर्शन शॉर्ट। अब देखो, इंसर्शन शॉर्ट का ये कोड है, कैसे चल रहा है देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 15 को रहने दूंगा, पहला डिजिट नहीं दूसरे डिजिट से देखूंगा। 6 को मैंने 15 के साथ कंपेयर किया, छोटा दिखा ना तो यहाँ पे आ गया, बस खत्म। उसके बाद मैं जाऊंगा 13 पे। 13 को मैं 15 अभी सेकंड डिजिट पे है, राइट। तो 15 के साथ 13 को कंपेयर किया। अब अगर 13 छोटा है तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। उसके बाद 13 को मैं यहाँ पे 6 था, 6 के साथ कंपेयर करूंगा, नहीं है छोटा तो यहीं पे रहेगा,
ठीक है। उसके बाद 22 में जाऊंगा, 22 को इससे कंपेयर करूंगा, छोटा है तो आ जाएगा, नहीं है तो यहीं पे रहेगा। जितने बार छोटा दिखेगा उतने बार फिर से उसके आगे से कंपेयर करता जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखो, कंपेयर कर रहा हूँ, राइट, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या किया, की के अंदर मैंने उस लिस्ट का ith वैल्यू, जो आई में जो वैल्यू है, आई का वैल्यू पहले क्या है, 1 है। ठीक है, 1 मतलब 6, राइट। 6 जो वैल्यू है ना, उसको मैंने की के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्योंकि यही एक डिजिट होगा जिसको मैं कंपेयर करूंगा सबके साथ, राइट। 6 को मैंने पहले 15 के साथ किया, 13 को मैं क्या करूंगा इसके साथ, उसके बाद अगर छोटा निकला तो फिर से 15 के साथ भी, 22 को उसके बाद मैं 13 से करूंगा, उसके बाद 6 अगर छोटा निकला तो 6 के साथ, फिर से छोटा निकला तो उसके बाद 15 के साथ भी करूंगा। तो ऐसे जाऊंगा ना, 6 उसके बाद 13 उसके बाद 22, ऐसे जाऊंगा ना। सो देखो, बढ़ता जा रहा है, राइट, बढ़ता जा रहा है इंडेक्स, पहले 1 उसके बाद 2 3 4 5 6, बढ़ता जा रहा है। तो एक मैंने लूप लिया, लूप कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक लेना है, ये 0 1, 1 से लेना है ना, 1 2 3 4 5 6 तक जाना है, 6 तक जाना है, राइट। और 6 तक जाना है तो 7 लिखना है। और इस लिस्ट का लेंथ भी कितना है, 7 ही है, तो लेंथ ऑफ उस लिस्ट का लिख दिया, जितना बड़ा लिस्ट उतना मुझे लेना है, राइट। तो इसलिए मैंने 1 से लेंथ ऑफ द लिस्ट लिख दिया। ठीक है, सो 1 से कितने तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है अभी। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 तक ही चाहिए मुझे, 1 से 6 तक जा रहा है क्योंकि 7 लिखा है। ठीक है, 1 से 6 तक जा रहा है। अब तो की का वैल्यू पहले क्या रहेगा, फिर 6 रहेगा। लिस्ट का आठ डिजिट पहले 1 था तो ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे जाएगा, राइट। सो की का वैल्यू पहले 6, उसके बाद 13, उसके बाद 22, उसके बाद 3, उसके बाद 52, उसके बाद 2, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना ओके, जे करके एक वैल्यू ले रहा हूँ, और उसका वैल्यू ना मैं आई के वैल्यू से एक कम कर रहा हूँ। मतलब जे का वैल्यू पहले क्या होगा, 0 होगा। जे का वैल्यू पहले पहले क्या होगा, 0 होगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग देख रहे हैं, रुको। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बता दिया, वाइल जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे का वैल्यू जब तक 0 या फिर उससे बड़ा है तब तक, एंड और क्या लिखना है मुझे, अगर की का वैल्यू उस लिस्ट के जेट एलिमेंट, उसी लिस्ट का जेट एलिमेंट कौन है, जेट एलिमेंट क्या है, 15 है, राइट, 15 है। ठीक है, अगर उससे कम है, की का अगर की कौन था, 6 था, राइट, पहले पहले। और मैं देख रहा हूँ लिस्ट का जेट वैल्यू, जे क्या है, जे I-1 है, आई का वैल्यू था 1, 1 - 1 इज 0, जेट वैल्यू, राइट, लिस्ट का जेट वैल्यू मतलब जीरोथ वैल्यू 15 रहेगा, राइट। अगर 6, की का वैल्यू था 6 और ये था 15, राइट। अगर 6 इज लेस देन 15, ठीक है, विच इज ट्रू, ठीक है, और जे का वैल्यू भी 0 या फिर 0 से बड़ा है, राइट। तो अब क्या होगा मेरा, लिस्ट का जो J+1 वैल्यू है, J+1, जे का वैल्यू था 0, J+1 वैल्यू है दैट इज 6, इज इक्वल्स टू लिस्ट का जे वैल्यू, लिस्ट का जो जे वैल्यू है, जे वैल्यू कौन है, 15 है, राइट। तो 15 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। वही चीज करना है मुझे। ठीक है, और उसके बाद मैंने जे को J-1 कर दिया, ये करने का भी क्या इशू है वो भी देखना है। ठीक है, सो एक काम करते हैं मेरे हिसाब से, हम्म, दिखाई देता हूँ मैं एक बार, ड्राई रन करने से ना आप लोग को समझ आ जाएगा अच्छे से चीज है। ठीक है, अच्छे से देखो, ठीक है। सो पहले मैंने क्या किया, की के अंदर मैंने इसको डाल दिया, उसके बाद मुझे 13 को चाहिए, उसके बाद 22 को चाहिए, उसके बाद 3, उसके बाद 52, उसके बाद 2 को चाहिए। क्यों चाहिए, मैंने इसमें दिखाया था आप लोगों को, इसमें दिखाया था। देखो, पहले मुझे सेकंड डिजिट चाहिए क्योंकि मुझे उसके पहले वाले से कंपेयर करना है हमेशा। 15 को लेता तो 15 के पहले तो कुछ है ही नहीं, किसके साथ कंपेयर करूँ। ये वाला चीज कंफर्म हुआ, पहले पहली बात, पहला चीज ये समझ में आ गया। की को क्यों मैं दूसरे वाले से ले रहा हूँ, दूसरे वाले से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ की का वैल्यू लेने को, वो समझ आ गया। नहीं आया क्या, आ गया, दिव्या को आ गया, फॉर अदर्स। फिर से को नहीं आएगा, ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। अब देखो, ये रहा मेरा लिस्ट। अब इस लिस्ट में मुझे ना कंपेयर करना है एक वैल्यू के, उसके लेफ्ट में जितने वैल्यूज है उनको मुझे कंपेयर करना है। ये है मेरा लिस्ट, ये पूरा एक मेरा लिस्ट है।
हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज है 15, 12, 14, 16, 11 और 13। अब देखो 15 के पहले कोई डिजिट्स है? नहीं है, कोई नंबर नहीं है। अगर नंबर ही नहीं है तो मैं कंपेयर कैसे करूं? ठीक है, कंपेयर ही नहीं कर सकता। तो मुझे लेना है सेकंड डिजिट से। सेकंड डिजिट से शुरू किया तो सेकंड डिजिट से लिया, तो सेकंड वाले से पहला वाला जो डिजिट है उसके साथ मैं कंपेयर कर सकता हूँ। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो मैं, अगर छोटा दिखा तो मैं स्वैप भी कर सकता हूँ। ये समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद 12 के बाद मुझे चाहिए 14। ठीक है, अभी 14 को मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ। अगर छोटा निकला उसके बाद मैं फिर से इसके साथ भी कंपेयर करूंगा। अगर छोटा नहीं निकला तो वो एक जगह में रख दूंगा। ठीक है, अब 16 को मैं फिर से कंपेयर करूंगा, छोटा निकला तो जाएगा, अगर नहीं निकला तो यहीं पे रहेगा। 11 को कंपेयर करूंगा, छोटा निकला तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 11 को फिर से इसके साथ कंपेयर करूंगा, छोटा निकला यहाँ पे आ गया। उसके बाद उसके पहले वाले से कंपेयर करूंगा, छोटा निकला तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर से छोटा निकला, यहाँ पे आ गया। ऐसे ऐसे करके जाएगा। ये समझ आ गया नहीं आ गया? ये समझ आ गया? दूसरी बार समझाया, ये चीज समझ आ गया ये वाला? अगर ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आया होगा कि मुझे ना पहले पहले इस वैल्यू को पकड़ना है, उसके बाद इस वैल्यू को, उसके बाद इस वैल्यू को, उसके बाद इस वैल्यू को, उसके बाद इस वैल्यू को। स्टार्ट मुझे 15 से नहीं 12 से करना है। क्यों? बिकॉज 15 से पहले कोई है ही नहीं कंपेयर करने को, लेकिन 12 के पहले है कंपेयर करने को। इसीलिए मैं स्टार्ट किससे करूंगा? 12 से। ये समझ आया? स्टार्ट 12 से क्यों कर रहा हूँ वो समझ आ गया? 12 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ वो समझ में आ गया? पलक को आ गया, रिद्धि को आ गया, दिव्या, बाकी सब ऋषिराज को आ गया, वानी को भी आ गया, अच्छी। उसको भी आ गया। ठीक है, बढ़िया। ओके, अगर ये चीज आप लोग को समझ आ गई तो यहाँ पे देखो, कोड में देखो। कोड भी मैंने कहाँ से शुरू किया है? ई इज इक्वल्स टू लिस्ट का आइट पोजीशन। लिस्ट का आइट पोजीशन। ठीक है, लिस्ट का आइट पोजीशन। लिस्ट का आइट पोजीशन क्या है? आई का कहां से कहां तक जा रहा है? आई से लेंथ ऑफ लिस्ट। लेंथ ऑफ लिस्ट क्या है? 7 है। तो 1 से 6 जा रहा है, मतलब आई का वैल्यू पहले क्या है? 1 है। ठीक है, सो आई का वैल्यू पहले 1 है, मतलब लिस्ट का फर्स्ट वैल्यू 0 फर्स्ट, राइट? तो 6 6 को डिनोट कर रहा है, राइट? और मुझे स्टार्ट किससे करना था? सेकंड वाले से ही करना था, तो सेकंड से ही कर रहा है ये, राइट? राइट, की के अंदर कौन गया? 6 गया। उसके बाद की के अंदर कौन जाएगा? आई का वैल्यू 1 से 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तब 13 को डिनोट करेगा। तो 13 किसके अंदर जाएगा? की के अंदर जाएगा। उसके बाद 22 जाएगा की के अंदर। उसके बाद 3 जाएगा की के अंदर। उसके बाद 52 जाएगा की के अंदर। उसके बाद 2 जाएगा की के अंदर। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये चीज समझ आ गई? की वाला चीज समझ आ गया? बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, ठीक है। अभी अगर ये चीज समझ आ गया, अब इसके अंदर देखो, व्हाइल के अंदर देखो। ठीक है, हम लोगों ने हम लोगों को ना एक चीज देखनी है कि मुझे ना इस चीज को कंपेयर करना है 15 के साथ। इस चीज को कंपेयर करना है 15 के साथ। तो कंपेयर करने के बाद मैंने देखा 6 इज स्मॉलर, तो 6 को मैंने यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, तो मैंने कंपेयर किया, की का वैल्यू क्या था? 6 था पहले। और यहाँ पे उसी लिस्ट का जेट वैल्यू मैंने ले लिया। जेट वैल्यू जो कि मैंने अलग से बनाया है, i-1 कर दिया। आई का वैल्यू पहले 1 था ना, इसीलिए i-1 करने से क्या 0 बन गया। इसका मतलब 15 को डिनोट कर रहा है, ऑब्वियसली उससे एक कदम नीचे रहेगा। i-1 का मतलब ये है ना कि एक कम रहेगा हमेशा, राइट? सो मतलब अगर i 6 को डिनोट कर रहा है पहले, ठीक है, तो i-1 किसको डिनोट करेगा? 15 को करेगा, विच इज इनसाइड j। ठीक है, सो लिस्ट का जेट पोजीशन किसको डिनोट कर रहा है? 15 को कर रहा है। और की किसको डिनोट कर रहा था? 6 को कर रहा था। तो 6 इज लेस देन 15, राइट? 6 इज लेस देन 15। अब ये ट्रू है, तो व्हाइल दिस इज ट्रू, मुझे ये चीज करना है। अभी इसको इग्नोर करो, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये नहीं भी होना तब भी रन करेगा ये चीज। ठीक है, तो इसको देखो अभी। ठीक है, तो जब तक की का वैल्यू उससे छोटा है, की का वैल्यू जब तक उस लिस्ट के जेट वैल्यू, मतलब उससे एक कदम पीछे जो है, उससे अगर कम है, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे ये चीज करना है। ये चीज क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कि लिस्ट का जो J+1 पहले मैंने J+1 मतलब 6, 6 के बारे में बोल रहे हैं। J+1 मतलब 6 ही हुआ ना। J+1 मतलब I-1 क्या था? 1-1 0, राइट? 15 के बारे में बोल रहा है, सॉरी 6 के बारे में बोल रहा है ये। +1 है ना। जे का वैल्यू 0 था,
तो 0 + 1 मतलब 1 हो गया। तो लिस्ट का 1 पोजीशन कौन है? 6 है। तो 6 का मुझे वैल्यू चेंज करना है किस पे? लिस्ट का जेथ पोजीशन में कौन है? 15 में। मतलब 6 की जगह ना 15 आ जाएगा। 6 की जगह कौन आ जाएगा? 15 आ जाएगा। लेकिन अभी ना 6 यहाँ पे नहीं आया है, मैंने यहाँ पे स्वाइप नहीं किया है। मैंने यहाँ पे बताया है J+1 का वैल्यू, मतलब 6 की जगह कौन रहेगा मैंने वो बताया है सिर्फ। 6 की जगह कौन रहेगा मैंने सिर्फ वो बताया है। 15 की जगह कौन रहेगा वो नहीं बताया। बबल में मैंने वो बताया था एक साथ, यहाँ मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकते? रीजन है। अब देखो, मैं कंपेयर करते जाता हूँ, सिर्फ की के अंदर जो वैल्यू है उसी को कंपेयर करते जाता हूँ उसके पहले वाले डिजिट्स के साथ। ठीक है, इसी वजह से। अब मैंने क्या किया, देखो, इस बार तो ये हो गया, ये यहाँ पे चला आया। और उसके बाद ना ये फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने देखा कि की का जो वैल्यू है विच इज 6, राइट, विच इज 6 जो अब यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है, राइट। ठीक है। अब ये ना थोड़ा ऐसा बन जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये फिर से ऊपर जाएगा। उसके बाद देखा कि जे का वैल्यू ना J-1 हो चुका है। मतलब J-1 मतलब जे का वैल्यू पहले 0 था, 0 - 1 -1 बन गया। अब जब -1 बन गया तब इसने देखा कि वाइल J इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब J का वैल्यू तो 0 या फिर 0 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए यहीं पे रोक दिया इसको। इसलिए इसने यहीं पे रोक दिया। ठीक है, -1 जाता तो ये एरर नहीं आता, क्योंकि -1 पे तो कुछ है ही, -1 पे तो ये है, 2 है। तो 2 के साथ तो मुझे कंपेयर करना नहीं है, इसके पहले वाले से करना है बस, है कि नहीं? इसलिए जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ही मुझे कंपेयर करना है। इसलिए ये लिखना पड़ा मुझे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये यहीं पे खत्म हो गया, ये पहला चीज यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद फिर से ऊपर गया, आई का वैल्यू इस बार क्या हो गया? 2 हो गया, दूसरी बार करना है अभी। ठीक है, आई का वैल्यू जब 2 हुआ तब की का वैल्यू क्या होगा? की का वैल्यू लिस्ट का 8 पोजीशन विच इज आई का वैल्यू 2 है अभी। मतलब 1 से 2 13, 13 किसके अंदर गया? की के अंदर गया, राइट। तो की का वैल्यू इस बार क्या हो गया? 13 हो गया। की का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं जे को देखता हूँ। जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई का वैल्यू था 2। ठीक है, आई का वैल्यू था 2, 2 - 1 इज 1, तो जे का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अब आई जे का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। एंड की इज लेस देन ए का जेथ पोजिशन। की क्या था? की था मेरा 13 था, राइट। ओके, की मेरा 13 था। अब जो लिस्ट का जेथ वैल्यू है, जेथ वैल्यू मतलब 13 से पहला वाला -1 कर दिया ना आई से। 13 से पहला वाला था विच इज अभी यहाँ पे 15 रहेगा नॉर्मली, लेकिन मैं इसी से साथ बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए इसीलिए। ठीक है। तो इसके साथ कंपेयर करके देखेगा। अगर छोटा है तो क्या करेगा वो? क्या करेगा, उस लिस्ट का जो J+1 है, मतलब 13 के बारे में बोल रहे हैं, उसके जगह किसको लिखेगा? ए के जेथ पोजिशन में जो है 6 को लिखेगा, इसके जगह 6 को लिखेगा तब। ठीक है। अगर छोटा निकला तो, अगर की का वैल्यू छोटा निकला तो करेगा ये। उसके बाद J=J-1 कर दिया। ठीक है। अब जे का वैल्यू ना 1 से 0 हो गया। अब भी ट्रू है ये चीज अब भी ट्रू है। और अभी फिर से अगर वो छोटा निकला, अब की का वैल्यू अभी अगर फिर से छोटा निकला, तो मुझे ये स्वाइप ना फिर से करना है। समझ रहे हो? ये चीज ना मुझे फिर से करनी है तब। ये समझ रहे हो? अभी अभी समझ रहे हो क्यों कर जरूरी है ये? अब देखो, मैं फिर से दिखाता हूँ उस तरीके से जिस तरीके से मैं पहले बबल शॉट दिखाया ना आप लोगों को, ऐसे तोड़ ताड़ के दिखाया था ना। इस चीज से थोड़ा टफ रहेगा ये दिखाना, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। ठीक है, आई एम टेकिंग 5 to 10 मिनट्स मोर ऑफ यू गाइस, डोंट माइंड। मुझे मतलब ये दो खत्म कराने ही थे आज, नहीं करा था तो नहीं, खत्म खत्म नहीं कर पाते हम लोग बाकी की चीजें। ठीक है, अच्छा। ओके। सो अभी ना मुझे क्या करना होगा, मैं पहले ये वाइल लूप ले लेता हूँ। पहले सिर्फ ये वाइल लूप लूंगा। अब देखो, सोचो कि दिस इज माई लिस्ट, 5, 1, 1, 2, ठीक है, दिस इज माई लिस्ट। ठीक है। अब मैंने क्या किया, की का वैल्यू मुझे पहले पहले क्या लेना था? सेकंड वाला डिजिट, राइट, 1। अगर 1 छोटा है किससे छोटा है? 1 से पहले कौन आता है? 5 आता है, राइट। 1 से पहले कौन आता है? 5 आता है। सो अगर 1 का वैल्यू 5 से अगर कम है, जो कि ट्रू है,
अगर ये ट्रू है तब मुझे क्या करना है, फाइव के जगह, फाइव के जगह मुझे किसको लिखना है, वन को लिखना है, राइट। फाइव की जगह मुझे किसको लिखना है, वन को लिखना है। अब इसको लिखूंगा मैं इंडेक्स के सहाय से, ठीक है। वन कहाँ पे है, वन पोजीशन है लिस्ट के, राइट। वन पोजीशन है लिस्ट के, वन पोजीशन में है, ठीक है। फाइव कहाँ पे है, लिस्ट के जीरो पोजीशन में है, जीरो पोजीशन में, राइट। सो अगर लिस्ट का जो वन पोजीशन में है दैट इज वन, अगर वो छोटा है फिफ्थ पोजीशन से, राइट, जो कि जीरो है, लिस्ट के सॉरी जीरो पोजीशन में जो है फाइव, अगर छोटा है, which is yes, छोटा है, वन इज स्मॉलर, तब क्या होगा, ए का जो मैंने वन लिया था यहाँ पे, राइट। सो वन प्लस वन, सॉरी, जीरो प्लस वन पोजिशन है, ठीक है। जीरो प्लस वन पोजिशन है, जीरो प्लस वन पोजिशन है विच इज वन, ठीक है। जीरो प्लस वन पोजिशन है विच इज वन, तब उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, उसी लिस्ट के जीरो पोजिशन में। मतलब उस लिस्ट के जीरो पोजीशन में कौन था, फाइव था। तो फाइव मुझे किसकी जगह डालना है, लिस्ट का जो जीरो प्लस वन में कौन है बैठा, वन बैठा है, तो वन की जगह मुझे किसको लिखना है, फाइव को लिखना है, ठीक है। बस ये समझ आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आ, अगर, हाँ, यहाँ तक समझ गए, ओके, यहाँ तक समझे कि नहीं समझे ये बताओ। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ ये चीज यहाँ तक, ठीक है। अगर, सही, जब तक ये चीज ट्रू है, क्या चीज ट्रू है, कि लिस्ट का जो वन पोजीशन है दैट इज वन, वो अगर लिस्ट का जीरो पोजीशन दैट इज फाइव से छोटा है, तब मुझे क्या करना है, लिस्ट का जो जीरो पोजीशन से एक बड़ा है विच इज जीरो प्लस वन, राइट, दैट इज जीरो पोजीशन से एक बड़ा है दैट इज वन, वन को जगह मुझे किसको लिखना है, लिस्ट के जीरो पोजीशन में जो है, जीरो पोजीशन में कौन है, फाइव है, उसको लिखना है। समझ गए ये चीज, ये चीज समझ गए, ये चीज समझे कि नहीं, बस ये बताओ। पहला पार्ट समझ गए, बाकी 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 नहीं, अगर नहीं भी समझे ना तो लास्ट में क्या करना पता है, मैं जो वीडियो दूंगा ना वो एक बार देखना, उसमें अच्छे से तुमको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। अगर मैकेनिज्म समझ आ गया उसके बाद इस कोड को लेके पकड़ो, बैठो, थोड़ी देर सोचो कैसे हो रहा है वो मैकेनिज्म, इसमें कैसे काम कर रहा है। ड्राई रन करो, आई का वैल्यू पहले ये था, तो की के अंदर ये वैल्यू गया, लिखो, लिख लिख के तुमको समझ आ जाएगा उसके बाद। आंख से देखने से नहीं समझ नहीं आएगा वैसे, ठीक है, लेकिन लिख लिख के करोगे ना समझ आ जाता है पूरा, ठीक है, क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है सब कुछ। ओके, सो लेट्स मूव देन। अगर ये चीज समझ आ गया, अब देखो, पहले पहले तो मैंने सिर्फ वन को कंपेयर किया, राइट। पहले मुझे सिर्फ वन चाहिए था, लेकिन मुझे ना पहले वन चाहिए था, उसके बाद मुझे फोर चाहिए, उसके बाद मुझे थ्री चाहिए, उसके बाद टू चाहिए, उसके बाद माइनस वन चाहिए, राइट। सो मुझे इसका वैल्यू बढ़ाना है, बढ़ाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक लूप चाहिए होगा। क्या लूप चाहिएगा, फॉर लूप। फॉर लूप में एक रेंज लगा देंगे ना, रेंज लगा दिया। अब उस रेंज को मैंने कहाँ से कहाँ तक लगाया, देखो मुझे पहले वन से ही चाहिए, राइट, वन से ही मैंने शुरू किया, वन से ही चाहिए, राइट। सो वन से लिख दिया, कहाँ तक चाहिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव तक चाहिए। अगर फाइव तक चाहिए तो इसका लेंथ ले लेता हूँ ना, सिक्स रहेगा जो, तो फाइव तक जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है तो फाइव तक जाएगा, ठीक है। सो मैंने लेंथ ले लिया तो फाइव तक गया। तो अगर मैं यहाँ पे आई लिख दूं तो मेरा काम नहीं बन गया, मेरा काम नहीं बन गया। तो बार बार कौन, मतलब वो हो जाएगा इस बार, राइट। बार बार क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज होता गया, राइट। बार बार इसका वैल्यू चेंज होता गया, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। मैंने ये चीज बोला था आप लोगों की, कंपेयर किसको करना है मुझे, कंपेयर करना था मुझे, पहले तो इसको वन को करना था कंपेयर सबके साथ, उसके पहले वाले के साथ, उसके बाद फोर को करना था उसके पहले वाले के साथ, थ्री को करना था उसके पहले वाले के साथ, टू को करना था उसके पहले वाले के साथ, राइट। सो मुझे ना इस आई के वैल्यू को मुझे क्या करना था, बढ़ाते रहना था। पहले तो वन रहा, उसके बाद टू, सॉरी उसके बाद फोर, उसके बाद थ्री, उसके बाद टू, राइट। सो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे जाएगा, है कि नहीं। सो इसीलिए मैंने एक लूप लगा दिया, तब मेरा काम बन गया, राइट। यहाँ तक समझे, यहाँ तक समझे। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी मैं इसी चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि
इज इक्वल्स टू एल का ith पोजीशन, और उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे की लिख दिया। ये कर सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ मैं। कैन आई डू दिस? बताओ सारे, कैन आई डू दिस एज वेल? रिस्पॉन्स विद थम्स अप, कम ऑन गाइस। बढ़िया, ओके, कर सकते हैं। अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो मैंने ये चीज तो समझ ली कि पहले इस वैल्यू को टारगेट कर रहे हैं, इसको इन लोग के साथ कंपेयर कर। फोर को, अब देखो फोर को मुझे इन सब के साथ कंपेयर करना है। अब सिर्फ फोर वन से वन के साथ कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। देखो, फोर किसके साथ कंपेयर हो रहा है? एल के जीरो पोजीशन। अरे एल के जीरो पोजीशन तो नहीं चाहिए था मुझे। फोर जब आया तब मुझे एल उससे पहले वाला चाहिए था। उससे पहले वाला चाहिए था, राइट? उससे पहले वाला, मतलब आई से एक कम, राइट? आई से एक कम चाहिए था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, आई से एक कम चाहिए था, राइट? आई का वैल्यू फोर में था, राइट? आई का वैल्यू वन टू टू था, तो फोर को पॉइंट कर रहा था। अगर फोर को पॉइंट कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे किसको चाहिए था? फोर से पहले कौन है? वन था। तो इस इसको कौन सा इंडेक्स पॉइंट कर रहा है? वन इंडेक्स पॉइंट कर रहा है। तो आई का वैल्यू जब टू है, तब ये फोर को पॉइंट कर रहा है, तो आई माइनस वन करने से वन को पॉइंट करेगा, राइट? सो यहाँ पे मुझे आई माइनस वन लिखना पड़ेगा। ये समझ आ गया आई माइनस वन क्यों लिखा मैंने? रिस्पॉन्स विद थम्स अप। आई माइनस वन क्यों लिखा वो समझ आ गया, जीरो की जगह? क्योंकि मुझे उससे पहले वाला नंबर चाहिए, उससे पहले वाला नंबर चाहिए। जो नंबर है अभी, उससे पहले वाला नंबर चाहिए। देखो मैं फिर से सिखाता हूँ। अब देखो, अगर सोचो कि मेरा आई का रेंज ना वन से लेंथ ऑफ एल था ना, तो वन टू थ्री पहुंच गया, सोचो। वन टू थ्री पहुंच गया। अब जब थ्री पहुंच गया, तब मुझे कौन सा नंबर चाहिए? फोर चाहिए, राइट? ठीक है, फोर चाहिए। जब इंडेक्स थ्री है, तब वैल्यू भी थ्री है, लेकिन तब मुझे नंबर चाहिए फोर यहाँ पे कंपेयर करने को, क्योंकि थ्री तो यहाँ पे की के अंदर कौन है? थ्री है अभी, राइट? की के अंदर थ्री है। जब की के अंदर थ्री है, तब मुझे थ्री को किसके साथ कंपेयर करना है? पहले फोर के साथ कंपेयर करना है। फोर लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? एल का कौन सा पोजीशन? आइथ पोजीशन में तो ये है, क्योंकि की में मैंने आइथ पोजीशन को ही डाला हुआ है। ठीक है, आइथ पोजीशन में तो थ्री है, तो आई माइनस वन पोजिशन लिख दूंगा, तो इसको फोर को डिनोट नहीं करेगा, तो आई माइनस वन लिख दिया इसीलिए। ये समझ में आया कि आई माइनस वन क्यों लिखा? रेस्पॉन्स थम्स अप अगर समझ आ गया तो। आई माइनस वन क्यों लिखा मैंने? ऋषिराज को आ गया, बाकी सबको? वानी को आ गया? अगर नहीं आया तो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई नो दिस इज एक्चुअल टफ, थोड़ा सा, नॉट मोर, बट दिस इज, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा, दिस इज बेसिक, बट बेसिक ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, नॉट एडवांस लेवल एज वेल, बट इंटरमीडिएट लेवल बोल सकते हो इसको। बेसिक से अभी ऊपर उठना पड़ेगा ना, ऑब्वियस बात है। आई गेस सबको समझ नहीं आया, ऋषिराज और वानी से ही मुझे मिला थम्स अप, बाकी सब थोड़े बहुत पलक, रिद्धि एंड आर्ची। ओके, डू नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी मुझे क्या करना है कि, देखो जैसे कि मैंने ये आई माइनस वन रखा है, अगर मैंने आई माइनस वन को मैंने जे के अंदर डाल दिया, जे के अंदर मैंने अगर आई माइनस वन को डाल दिया, तो मैं यहाँ पे अगर जे लिखूंगा तो काम बन जाएगा मेरा? काम बन जाएगा, सेम है, इजंट इट सेम? सेम ही तो है, राइट? सेम है, बस। ठीक है, अब उसके बाद देखो, देखो बहुत कुछ सिमिलर हो गया है अपने कोड के साथ, राइट? बहुत कुछ सिमिलर हो गया है वैसे, बहुत कुछ सिमिलर हो गया है, राइट? ठीक है, अभी क्या करना है, ये यहाँ तक सिमिलर हो गया, ये करना है अब। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि पहले पहले किसके साथ कंपेयर हुआ। की कौन था? की था मेरा, सोच लो कि थ्री है अभी। ठीक है, राइट नाउ इस टाइम पे की का वैल्यू थ्री है, तब इसका वैल्यू कौन सा रहेगा? फोर रहेगा, राइट? तो ये छोटा है कि नहीं देख रहे हैं? हाँ, की का वैल्यू थ्री है, इसका वैल्यू फोर है, मतलब थ्री इज लेस देन फोर, विच इज ट्रू। अगर ट्रू है, तब मुझे क्या करना है? तब मुझे क्या करना है? जो एल का जीरो प्लस वन था, जो मैंने यहाँ मैंने नॉर्मली यहाँ पे लिखा था, राइट? तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? जे ही लिखूंगा, ठीक है?
जे प्लस वन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी जीरो लिखा था पहले पहले, आप लोग को याद है तो। एल का जीरो पोजीशन, एल का वन पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे भी सेम था, मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गया, बस उस टाइम पे चेंज करना था। ठीक है, तो अगर एल का जे प्लस वन पोजिशन, लाइक मतलब जे का वन पोजिशन मतलब थ्री के बारे में बोल रहा है, क्योंकि जे पोजिशन किसके बारे में बोल रहा था, फोर के बारे में। जब की का वैल्यू थ्री है, तब एल का जेड पोजिशन किसको डिनोट कर रहा है, फोर को डिनोट कर रहा है। अगर एल का जेड पोजिशन फोर को डिनोट कर रहा है, तो एल का जे प्लस वन पोजिशन किसको डिनोट करेगा, थ्री को डिनोट करेगा, राइट। अगर थ्री को डिनोट कर रहा है, तो एल का जे प्लस वन पोजिशन विच इज थ्री, थ्री की जगह मुझे किसको लिखना है, एल का जीरो पोजिशन विच इज जे, जे है कि नहीं। जे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, जिसको मैंने जे में अभी कन्वर्ट कर दिया है, राइट। जे में अभी कन्वर्ट कर दिया है बस मैंने, राइट। पहले मैं उसी के बारे में बोल रहा था, अभी उसमें कन्वर्ट कर दिया है बस। उस वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है बस। ये वाला चीज समझ आ गया। थम्स अप इफ यू गेट इट। अच्छा, ये वाला समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं आया तो वो भी बोलो, टेल मी योर डाउट्स। कल भी कर सकते हैं, टाइम है, नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू वन थिंग। ये आज यहीं पे छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। एज ऋषिराज सेड, हम लोग को वही करना चाहिए था, मेरे को भी अभी लग रहा है ऐसा। सो लेट्स डू वन थिंग, कि इसको अभी यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा टफ मैं बोलूंगा, है, हाँ है, मुझे भी टाइम लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था, तो इसलिए उतना स्ट्रेस आउट मत हो। पहले कॉन्सेप्ट को समझो, क्या है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज जो वीडियो दूंगा वो वाला एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, उस कॉन्सेप्ट से ना इसको थोड़ा तालमेल बैठाने की कोशिश करो, उस कॉन्सेप्ट को सोचो, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसे था, अच्छा उस कॉन्सेप्ट के साथ तुम इस कोड को पढ़ो एक बार अच्छे से, कैसे हो रहा है, ड्राई रन करके देखो, मतलब लिख के देखो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तब तुमको पता चलेगा इसका मतलब वो क्या है, मतलब मेन मेथड क्या है, किस तरीके से रन हो रहा है, ठीक है। और मैं कल फिर से दिखाऊंगा भी एक बार, ठीक है। तो आज आप लोग ये कर लो, मैं जो वीडियोस आज डालूंगा, दो वीडियोस डालूंगा, एक बबल शॉट का और एक ये दोनों डालूंगा, एक बबल शॉट का ये, ठीक है। ब्रो कोड नाम का एक चैनल है, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया जाता है वो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हमेशा देखना चाहिए, मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्शन शॉट का भी है, मैं दोनों मैकेनिज्म आप लोग को भेज दूंगा, मैकेनिज्म देख लेना। अब उसके बाद ना उस मैकेनिज्म के साथ इसको मैच करने की कोशिश करना, इस कोड को, यहाँ पे जो कोड लिखा है मैंने पीपीटी में, ठीक है, पीपीटी में भेज दूंगा, ठीक है। सो ये करने की कोशिश करो आज, और टाइम लग सकता है, 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, ठीक है। सच बता रहा हूँ, लगता है, दैट इज टू नॉर्मल, ठीक है, लगता है, लेकिन दो टाइम उतना हो जाएगा, ठीक है। सो विथ दैट आई वुड एंड टुडे सेशन हियर, एंड होपफुली को जितना समझा है उतना समझ आ गया होगा। इंसर्शन शॉट कल देखते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गिव टाइम, अभी है हम लोग के पास टाइम, तो दे सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट आई विल से कि रिमेम्बर